बहुजन समाज परिसंघ के अध्यक्ष माननीय प्रबुद्ध कुमार जी और दूर दराज से आए सभी मेहमानों, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्राम शोभापुर वालों का, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया और एक कामयाब प्रोग्राम की शक्ल में हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, समाज बहुजन समाज परिसंघ के बारे में तो आप लोग जान ही चुके होंगे। ये हमारा हिस्सा दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, युवा पीढ़ी को एक जगह जोड़ने का काम करने का विकल्प हमारे नेताजी प्रबुद्ध कुमार जी ने शुरू किया है। हम लोगों को प्रबुद्ध कुमार जी के कांधे से कांधा मिलाकर चलना है और बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज परिसंघ को मजबूत बनाने का काम करना है। सन 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को फुल बहुमत के साथ में हमें लाना है। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात फिलहाल के जो दौर चल रहा है, जो सत्ता वालों का दौर चल रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था मुस्लिम समाज को 18% आरक्षण देने का विकल्प लिया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। 4.5% रिजर्वेशन का वादा किया था मुस्लिमों को नौकरी देने का, इस काम को भी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। दोस्तों, चारों तरफ तो दोस्तों हमेशा अल्पसंख्यक समाज को समाजवादी पार्टी ने बरगलाने का काम किया है। एक मुस्लिम अधिकारी मारा जाता है, सीओ जियाउल हक। जिन लोगों का सीओ साहब को मरवाने में हाथ होता है, उन लोगों को मंत्री पद से नवाज दिया जाता है। दोस्तों, उसके साथ कितने गार्ड थे, उस ऑफिसर के साथ कितने गार्ड थे, किसी की कोई इंक्वायरी नहीं होती है। उल्टा जिन लोगों का उसमें हाथ होता है, जिस मंत्री का, जिस नेता का उसमें हाथ होता है, उसे बड़े मंत्री पद से नवाज दिया जाता है। और यही कथनी और करनी में फर्क है मुलायम सिंह यादव जी की, जो मुसलमानों को बरगलाते हैं। इंशाल्लाह इस मन से वादा करता हूं, प्रबुद्ध कुमार जी के साथ खड़ा हुआ हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलाने की एक लहर लाने का काम करूंगा। बहुत छोटे समाज से आता हूं, तेली परिवार से आता हूं। इंशाल्लाह हर पसमानदा तबकात को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूंगा। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे, खून खराबा हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन सेफाई में नाच गाने चल रहे थे। हर मंत्री समाजवाद पार्टी का सेफाई में नाच गानों में मशगूल था, किसी को कोई परवाह नहीं थी। आज हमारे देश का किसान मर रहा है, देश का किसान भूखमरी की कगार पे आ गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों की यात्रा करते नहीं थक रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कोई फिक्र नहीं पड़ी है। दोस्तों, अगर अपने प्रदेश को हमें सुधारना है तो बहुजन समाज पार्टी को आगे लाना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के बगैर हमारा विकास होने वाला नहीं है। आज कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं, सड़कों के बुरे हाल हैं। बहन जी के दौर में कभी ऐसा नहीं होता है। एक डिसिप्लिन होता है, एक टाइम होता है, हर अधिकारी अपना काम को अंजाम देता है, हर अधिकारी डरा हुआ होता है, हर किसी को अपने टाइम की फिक्र होती है। ये दंगे, फसाद, आतंकवाद ये बहन जी की सरकार में कभी नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल एक समाज के लिए ही नहीं, समस्त समाज के लिए एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
आप किसी समाज पर इस नारे को अपना कर देखिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म पर, किसी भी मजहब के लोगों पर आप इसके अनुसार चलकर देखिए, आप कहीं किसी भी क्षेत्र में पीछे भी नहीं रह सकते। इसी के साथ मैं एक नारा और देना चाहूंगा कि हमारे भाई, आज की जनरेशन, हमारे छोटे भाई, मैं एक नारा और देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी को यह बात पसंद आएगी। बचपन में ज्ञान अर्जन, सभी भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी अपने छोटे भाई हैं उनको यह नारा और सिखाए। बचपन में ज्ञान अर्जन, युवा जन में धन अर्जन और बुर्ज अवस्था में ज्ञान अर्जन, बुर्ज अवस्था में धर्म अर्जन करना चाहिए। जीवन में ये 3 नारे भी जरूरी है। मैं प्रबोध कुमार जी से अभी तक मिला नहीं था, केवल फोन से मेरी बात थी, लेकिन इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, 70 साल देश आजादी को हो चुके हैं। आज भी युवा, बेरोजगार, किसान अपनी गन्ना कीमतों के लिए, अपनी फसल के लिए मारा फिर रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में लाखों करोड़ों हजारों खर्च कर विदेश यात्रा कर रहे हैं। ज्यादा न कहकर मैं भाई प्रबोध कुमार जी से निवेदन करूंगा कि जो युवा जनरेशन आपके पास में मन बनाकर इस संगठन में मजबूती के साथ खड़ी हुई है, आप उस स्तर पर पहुंचकर इन लोगों को भूल ना जाना। क्योंकि किसी भी पार्टी, मैं किसी पार्टी विशेष का कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज तक जितनी भी पार्टी आई है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 65% जवान अवस्था होते हुए देश की बेरोजगारी से गलत काम अवस्था में लगी हुई है, और बहुत सारे लोग बेरोजगार होकर आत्मदाह के लिए लगे हुए हैं। मैं भाई से ज्यादा न कहकर यही प्रार्थना करूंगा कि अपने मुकाम को आगे पहुंचाए। हम आपके साथ हैं। जय भीम, जय भारत। देखिए, जब बात हो रही है बहुजन समाज की, बहुजन समाज, बहुजन वर्ड कहां से आया, हमें इस पे गौर करना चाहिए। बहुजन वर्ड जो दिया है, बहुजन शब्द जो आया है, बहुत सोच समझ के तथागत भगवान बुद्ध ने दिया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी संतुष्ट नहीं हो सकते, सभी सर्वजन एक साथ नहीं हो सकते, बहुजन समाज एक साथ हो सकता है। और बहुजन समाज के ऊपर ही फोकस करते हुए भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की और लोकगम पाय की बात की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसी कड़ी को बाबा साहब ने आगे बढ़ाते हुए, इसी कड़ी को फिर मान्यवर काशीराम जी, जिनको एक श्रेय जाता है काशीराम जी को, कि बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, तो उसके बाद जब तीसरी कड़ी का नाम आ रहा है, तो वो अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हम बहुजन समाज को कैसे आगे ले जाएं। बहुजन समाज आज जिस स्थिति में पड़ा है, काशीराम कहते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हम उस अनुरूप चल सके? क्या हम वास्तव में जिस बहुजन समाज पार्टी की रचना मान्यवर काशीराम जी ने की थी, क्या वास्तव में सर्वजन होकर वो प्राप्त हो सकती है? बहुजन समाज की बात तथागत बुद्ध ने की है, और बहुजन समाज की बात बाबा साहब ने की है, और बहुजन समाज की बात काशीराम जी ने की है। लेकिन सर्वजन की बात हमारी समझ से बाहर है, सभी सहमत नहीं हो सकते। अगर प्रबोध भाई जी, बाबा साहब का तीसरा नाम आपको प्रबोध कुमार बनना है, तो माननीय काशीराम जी का और माननीय बाबा साहब भीमराव जी का, तथागत जी का अनुसरण करना होगा, तभी तीसरा नाम होगा प्रबोध कुमार। यदि आप इस मुहिम में
आप इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपके साथ तन मन धन से साथ हैं। मैंने फेसबुक पर अपनी 4 पंक्तियां लिखी थी अंबेडकर जी के लिए, और वो किसी न किसी तरीके से भाई प्रबुद्ध कुमार जी के पास पहुंची, और पहुंचते ही उन्होंने मुझे फोन से जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये लेखनी को, विचारों को सम्मान देने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि मुझे आपका वो 4 लाइनें अच्छी लगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप देखिए, कोई तो जुड़ना चाहता है और ये जोड़ना चाहते हैं। जो जोड़ना चाहता है उसके साथ जुड़ना चाहोगे? आपसे सबसे सवाल है, जो जोड़ना चाहता हो उसके साथ जुड़ोगे कि जिसके साथ जुड़ना चाहता हो कहता है हट जाओ? आप जुड़ेंगे। आप सब जुड़ना चाहते हैं ऐसे नायक इसलिए कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया समाज को जोड़ने का। समाज जुड़ेगा, सत्ता मिलती है तो कुछ लगता है कि हाँ मिला, लेकिन सत्ता नहीं मिलती तो निराशा के भाव आ जाते हैं। क्या यही जोड़ना है? जोड़ना वो है सत्ता मिले न मिले। लेकिन अब की बार तो प्रबुद्ध कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से सत्ता भी मिलेगी। सत्ता मिलने में कोई कमी नहीं है। अभी मैं कह रहा था कि जिस तरीके से मोदी जी देश पर काबिज हुए हैं देश पर, लेकिन दूसरे सज्जन ये बैठे हरियाणा से आए, कोई अमरोहा से आए, इन्होंने कहा अजी नहीं, मोदी जी की तरह से नहीं, केजरीवाल जिस तरीके से आए 70 में 67, इस तरीके से काबिज होना है। तो काबिज तो निश्चित रूप से हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन समाज के भीतर वो निराशा ना हो, वो बीड़ा उठाया भाई प्रबुद्ध कुमार जी ने, और उस बीड़े को हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। छप्पर ऐसा तैयार कर दे जेठ में गर्मी किसी को लगे ना, जेठ की गर्मी किसी को सतावे ना। ये बीड़ा उठाया है भाई प्रबुद्ध कुमार जी ने। हम सब मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई प्रबुद्ध कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। जो भी इन्होंने कदम उठाया है, मेरा करीबन 2 साल से भाई साहब से लगातार संपर्क चल रहा है। जो 30 इनके सीने में ही इन्होंने उसे बाहर निकाल कर रखा, और जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला उन लोगों के सम्मान की बात भाई प्रबुद्ध कुमार जी ने की। और इस संगठन का जो गठन किया तो सिर्फ जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए इस संगठन का जो है उन्होंने जो है निर्माण किया। और भाई प्रबुद्ध कुमार जी को इस संगठन के लिए जो मेरे लिए इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है जिला जेपी नगर की, मैं तन मन धन से भाई साहब के साथ हूँ, और अपनी जिम्मेदारी को भाई साहब से को मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ, भाई साहब को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जेपी नगर में भाई साहब की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए 100% कोशिश करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर देना। जिस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ सभा का आयोजन किया गया है, संविधान, आरक्षण और अधिकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, आपको ध्यान होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें वास्तविक आज़ादी मिली, तो आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब होता है कि अगर हमारा कलेक्टर जिलाधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो गांव के खेत में काम करता हुआ किसान मजदूर, जिसे हम अशिक्षित कहते हैं, वो जाके बोले धान निकल देख, मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिला। ये आज़ादी होती है। और आज़ादी का नया उदाहरण दूं, जो मोदी जी बोलते हैं कि मैंने समावेशी विकास किया है, मैंने सारे लोगों के समाज को साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ये 22 इसी महीने की 22 तारीख का न्यूज़पेपर है,
द हिंदू ये कोई ऐसी पत्रिका नहीं है कि जो गली गली में बिकती हो। द हिंदू हमारे देश का प्रतिष्ठित अखबार है, आपको पता होगा। 22 मई के अखबार में दलित यूथ किल्ड फॉर अम्बेडकर सॉन्ग रिंगटोन। भाई साहब को दिखाना चाहता हूँ कि एक दलित युवक की केवल मात्र इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपने मोबाइल की रिंगटोन में बाबा साहब से संबंधित एक रिंगटोन लगाई हुई थी, जैसे कि वो जय माता टाइप में लगा देते हैं। ये महाराष्ट्र की खबर है। मैंने एक न्यूज और सुनी कि जो हमारे आदरणीय बाबा साहब के पोत्र हैं वो यहाँ उत्तर प्रदेश में आके कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, जिससे कि वो कह रहे हैं कि मैं पोल खोलना चाहता हूँ, मैं पोल खोलना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की। और उन पार्टियों की उन्होंने दलितों के साथ में क्या किया, मैंने किसी माध्यम से उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया, मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन मुझे एक नंबर ऐसा जरूर मिला जिससे मैं अपनी मैसेज वहां तक पहुंचाने में कामयाब रहा। मैंने उनसे कहा, जो भी नंबर था मुझे पता नहीं है कौन से हो, लेकिन उनसे संबंधित थे। मैंने उनसे कहा जी आप उत्तर प्रदेश में आना तो चाहते हो और आप कहते हैं कि मैं समाज के लिए इतना काम करूंगा, मैं बहुजन समाज पार्टी की पोल खोलूंगा। तो बहुजन समाज पार्टी की अगर आप पोल खोलोगे भी तो विकल्प क्या दोगे हमें? इतने सारे आयोजन होते हैं, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, हम सब देखते हैं। बाबा साहब ने पूना पैक्ट में ऐसा किया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, ये सब कह के सब अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन विकल्प क्या सुझा के जाते हैं? वो हमें बोल के चले जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जब इलेक्शन का टाइम आता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोल के चले गए। लेकिन विकल्प क्या सुझाया? हमारी जो युवा पीढ़ी यहाँ पे है 60-65% जितनी भी बैठती है युवा जनसंख्या है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? मैं पॉलिटिकली किसी पार्टी से बीएसपी से तो क्या अलग है, वैसे संबंधित नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद जब भाई प्रभुल कुमार से मैं मिला और इनकी विचारधारा, एक अच्छे ड्राइवर को मैंने देखा इनके अंदर, जैसे मल्लाह क्या था कि आदरणीय महोदय ने यहाँ पे मैंने अच्छे मल्लाह को देखा इनके अंदर, जो इस तरह की विचारधारा रखते कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। हमारी गवर्नमेंट यूज करती है सब समावेशी विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जो पीछे लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको इनके बुढ़ापे के लिए कोई इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से सजेशन होता है, उन्हें इस तरह का कोई विचार मिल पा रहा है कि आगे इनका क्या होगा? हमारे लोग इतना विकसित अपना दिमाग नहीं कर पा रहे कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाए। शिक्षा का स्तर हमारे लिए कितना गिरा हुआ है, मानव अधिकार तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बता दूं, हम अपने आप को अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते कहीं पे जाके, अभी हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है। तो उसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए भाई प्रभुल कुमार ने जो पीड़ा उठाया है, प्रभुल का मतलब ही क्या होता है? प्रभुल का मतलब होता है प्रबोधन, माने पुनर्जागरण। किस तरीके से समाज का पुनर्जागरण होगा, उस विचारधारा के साथ में भाई प्रभुल कुमार आगे बढ़ रहे हैं और हम सब लोग इनके साथ में। पर्सनली मैं तो हूँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। अगर हर आदमी लीडर बनेगा तो खेत में किसान कौन काम करेगा, प्रशासन को कौन चलाएगा? जब हर आदमी अगर नेता बन गया तो लोकसभा में 545 सीटें वहाँ पे निकल जाएंगे कौन? तो हम में से अपने से किसी एक को चुन के आगे भेजना है। और चुनेंगे कैसे? उस चुनने का मानदंड क्या है? मैं ये नहीं कह रहा मुझे चुन लो। हर आदमी के अपने अंदर एक बोलने क्षमता होती है जिसके आधार पर अपने निर्णय लेता है। आप देखो कि सामने वाला आदमी कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, आता में बोल दिया जाता है। जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, दलितों में ऐसा किया, दलितों के साथ में ऐसा हुआ। एनएसएस तो एक संगठन है हमारी का भारतीय गवर्नमेंट का, जो आंकड़े इकट्ठे करता है। आप अगर देखोगे कि दलितों के लिए जो योजनाएं आती है उसका पैसा जाता कहाँ पे है? आपको खुद में आपको उदाहरण गाँव के बता दूं कि उन लोगों के बीपीएल वाले कार्ड बने हुए हैं जो उसके लायक नहीं होते, और उन जिन लोगों को उसका वास्तविक विकास मिलना चाहिए उन लोगों के पास में कुछ नहीं पहुंचता। तो मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा ये है कि इस तरह से जो आज दलित आंदोलन दिशाहीन हो रहा है उसको किस तरीके से ट्रैक पे, रास्ते पे लाया जाए। उसके लिए हमारे बहुजन समाज परिसंघ का निर्माण भाई प्रभुल कुमार ने किया है और मैं आशा करता हूँ इनके मंगल में भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये संगठन उसी विचारधारा पर आगे चलेगा जो शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्षों की भावना पे बाबा साहब ने पहले कभी इसकी स्थापना की थी। धन्यवाद। अम्बेडकर की राहों में तुम दिखाओ चल के, मेहनत से अपने एक दिन नेता बनो वतन के। अम्बेडकर की राहों पे तुम दिखाओ चल के, मेहनत से अपनी एक दिन नेता बनो वतन के। मेहनत से कर दिखाया यहाँ ऊंचा नाम पाया, मेहनत ने कर दिखाया यहाँ ऊंचा नाम पाया। जब तक रहेगी धरती टिकती रहेगी छाया, जब तक रहेगी धरती टिकती रहेगी छाया।
अम्बेडकर की राहों में तुम दिखाओ चल के, मेहनत से अपने एक दिन नेता बनो वतन के। साथियों, जो बाबा साहब ने पीड़ा उठाया था, आज हमारे सामने बैठे हमारे प्रफुल्ल कुमार जी उसी पीड़ा को साथ में लेकर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनके साथ होंगे और पूरा समाज साथ है। इसी के साथ बुद्धि से काम लेना, गिरदों को थाम लेना, बुद्धि से काम लेना, गिरदों को थाम लेना, संकट भी आए आड़े हिम्मत से काम लेना, संकट भी आए आड़े हिम्मत से काम लेना, संकट भी आए आड़े हिम्मत से काम लेना। गलती भरा ये जीवन रखना कदम संभल के, गलती भरा ये जीवन रखना कदम संभल के। अम्बेडकर की राहों में तुम दिखाओ चल के, मेहनत से अपने एक दिन नेता बनो वतन के। साथियों, गलती भी हो जाती है जीवन में, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती। अगर गलती हो तो क्षमा भी कर देना चाहिए। हर साल जन्म मनाए, फूल माला सब पहनाए, हर साल जन्मदिन मनाए, फूल और माला पहनाए। उनके नक्शे कदम पर चल कर तो हम दिखाएं, उनके नक्शे कदम पर चल के तो हम दिखाएं। क्योंकि जब आदमी चलता है तो सफलता दूर नहीं होती। जैसे एक दिन सफलता तुमको देखेगी घर पे चल के, एक दिन सफलता तुमको देखेगी घर पे चल के। गलती अगर हो इसमें गलती को त्याग देना, गलती अगर हो इसमें गलती को त्याग देना। जितने भी आए अतिथि सबको सम्मान देना, जितने भी आए अतिथि सबको सम्मान देना। बाबा साहब के 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि इन तीनों नारों से समाज में बुलंदी आती है। अगर तीनों नारों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि शिक्षित नहीं बनेंगे तो संगठित नहीं हो सकते, और संगठित नहीं हो सकते तो संघर्ष भी नहीं कर सकते। इसीलिए संगठित हो चले हम खाते कसम ये मिलके, संगठित हो चले हम खाते कसम ये मिलके। अम्बेडकर की राहों में तुम दिखाओ चल के, मेहनत से अपने एक दिन नेता बनो वतन के। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी में एक लाइन है, शिक्षा बहुत जरूरी चाहे करनी हो मजदूरी, शिक्षा बहुत जरूरी चाहे करनी हो मजदूरी। डिग्री को पास करके भरना उड़ान पूरी, डिग्री को पास करके भरना उड़ान पूरी। अम्बेडकर की राहों में तुम दिखाओ चल के, मेहनत से अपने एक दिन नेता बनो वतन के। जय भीम, जय भारत। बहुत लोगों की मन में शंका है कि इस परिसंघ को बनाने की क्या जरूरत थी। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एनडीए सरकार के 30 संगठन चले हुए हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ऐसे 30 संगठन हैं। और जो सभी के सभी संगठन बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा मैंने बताया, बीजेपी के लिए 30 संगठन काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है। और जो उनके उन संगठनों के जो मुखिया है, उन सभी की जेड फैलने की सुरक्षा है, उन सभी की जेड फैलने की सुरक्षा है। किसी भाई को आपत्ति नहीं है, देश की जनता को आपत्ति नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च होता है देश में, एक साल में खर्चा जो है करोड़ रुपए का है, अरबों रुपए का है, किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब कोई दलितों का संगठन बनता है, हमारे दलित समाज ही उनके बीच में रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जिस संगठन में विद्रोह पैदा नहीं होता है, जिस संगठन में क्रांति की जागृति नहीं आती, वो संगठन नहीं होता। बाबा साहब जब घर से बाहर निकले थे, उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, दलितों को जगाऊंगा, उनको अधिकार दिलाऊंगा, उनको सम्मान दिलाऊंगा। हुआ क्या, बाबा साहब को भी निंदाओं का सामना करना पड़ा था। इन लोगों का, उनके अपने पढ़े लिखे समाज लोगों का। भाइयों, सेकेंड गोल में सम्मेलन में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पहुंचे, मोहम्मद और मोहन वालिया भी थे,
बाबा साहब ने कहा कि हमारे समाज को भारत में सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है खाने का, बैठने का, पहनने का, और वंचित समाज था हमारा। जो हमारे बैनर का जो मुख्य बिंदु है संविधान का आरक्षण, वो जो आरक्षण हमें प्राप्त हुआ है वो सेकेंड वोट रईस सम्मेलन के देन है, जिसमें कि दलित समाज के हर व्यक्ति को 2 वोट डालने का अधिकार मिला था। उसके बदले में गांधी जी ने कहा था कि अगर 2 वोट का अधिकार मिलेगा भारत में विद्रोह फैल जाएगा। बाबा साहब ने समझौता कर लिया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा समाज जो है दबा कुचला है, धन की हानि हो सकती है, बहुत प्रकार की हानि हो सकती है, उसके बदौलत है ये आरक्षण हमें मिला। और मैं आज बताना चाहूँगा, जो हमने बहुजन समाज परिसंघ बनाया है, ये बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए बनाया है। ये बात मैं उनको कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो समाज को आज बेचने का काम कर रहे हैं, आज उनकी आबरू खतरे में है, लेकिन हमारा समाज जो है, जो हमारे लीडर है, वो सोए हुए है। ये संगठन उसके लिए काम करेगा, उनको सड़क पे आना पड़ेगा और समाज के पीछे आना पड़ेगा। ये बहुजन समाज परिसंघ इसलिए बनाया है जो हमारे दलित समाज है और जिनकी आवाज बहन जी तक नहीं पहुंचती, हमारे इस मंच के माध्यम से इस आवाज को बहन जी तक पहुंचाएंगे और बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, माननीय काशीराम साहब ने कहा था, मुस्लिम दलित जागेगा, चोर दलाल भागेगा। आज स्थिति समाज में ऐसी हो गई है। हमारा पढ़ा लिखा समाज जो है एसी के अंदर बैठा है और समाज की जो हमारी अबला नारी है, खेतों में बलात्कार हो रही है, उनके एफआईआर तक नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं जिसके लिए हम 5 साल इंतजार करते हैं, जिसके लिए हम 5 साल इंतजार करते हैं और हाथी का बटन दबाते हैं और 20 के 5 साल भूल जाते हैं। ये आवाज ये मंच उस आवाज के लिए बुलंद करने के लिए, दलित समाज की आवाज बुलंद करने के लिए, बहन जी तक पहुंचाने के लिए, जो 20 के दलाल है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई 1 लाख मांगता है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये पार्टी हमारी है, मान्यवर काशीराम साहब की पार्टी है। ये मान्यवर काशीराम ने दलित समाज के हित को देखते हुए इस बहुजन समाज पार्टी में हमारा अधिकार, सम्मान, आरक्षण निहित होते हुए आज इस प्रोग्राम को जो हमने अरेंज किया है, कुछ जो पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देते, जिन्होंने पार्टियां खड़ी करी, पार्टी को मजबूत बनाया, आज वो एक कोने में पड़ा हुआ है, आज उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने इस बहुजन समाज परिसंघ का नेतृत्व गठन किया ताकि दलित समाज की आवाज बुलंद हो, बाबा साहब का कारवा बराबर चले। पीपी मौर्य ने जो फसल लगाई थी दलित समाज के लिए और मान्यवर काशीराम ने उस फसल को आपके लिए तैयार किया, हमारे लिए तैयार किया, लेकिन फल क्या मिला आपके सामने है। दोस्तों, हमारे बीच भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आज का जो प्रोग्राम है ये वो बरगलाए हुए थे, पिछले 1 महीने से बरगलाए हुए हैं। ये प्रोग्राम सफल ना हो, ये उन लोगों के लिए है। दोस्तों, जिन लोगों ने समाज की वो स्थिति कर दी, जैसे बालू गर्म हो जाता है, बालू रेत को जो गर्म हो जाता है, मूंगफली भून दी जाती है उसमें, उस रेत से किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो समाज के दलाल है उससे पार्टी का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए बहुजन समाज के नेतृत्व में नए दलित समाज के युवाओं को सामने आना होगा, सब समाज के लोगों को सामने आना होगा। और जो सत्ता में ये कुरूपिया भरे व्यक्ति लोग हैं जो पार्टी का नाश कर रहे हैं, समाज को बरगला रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकना होगा। और अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देश में जन्मे संतों, गुरुओं, परम श्रद्धेय तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रबुद्ध कुमार जी और उनके साथ चलकर आए तमाम
हमारी बहुजन समाज परिसंघ के कार्यकर्तागण और हमारे दूर दराज से चलकर हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं बहनों, जैसा कि अभी हमारे राजीव कुमार जी ने जो बात आपके सामने रखी, वो वाकई सोचनीय है। ऐसा हमारे प्रदेश में, देश में चल रहा है, तो इसी को आगे रखकर हमें हमारे जो इस बहुजन समाज परिसंघ की बागडोर संभाल रहे हैं हमारे प्रबुद्ध कुमार जी को हमें मजबूत बनाना है। ऐसा मेरे नौजवान साथियों से मेरी प्रार्थना है। वो किसी के बात में ना आए, बरगड़ाने की बात अगर जो कोई लोग करता है उन्हें समझाएं, वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं, उन्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो मैं इसी समय का भाव है तो मैं अपने 4 पंक्तियों में अपने भाई प्रबुद्ध कुमार जी के लिए 4 पंक्ति कहता हूं। मैं चाहता हूं निजामे कुहन बदल डालूं, मैं चाहता हूं निजामे कुहन बदल डालूं, मगर ये बस फकत मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहता हूं मगर ये फकत मेरे बस की बात नहीं। ऐ मेरी कौम के सोए हुए लोगों, उठो जागो, ये सबकी बात है, 2-4 बस की बात नहीं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। सर्वप्रथम करोड़ों करोड़ों के मसीहा, बेजुबानों को जुबान देने वाले, गूंगों को सुनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन करते हुए बाबा साहब की कार्यवाही को बढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को भी श्रद्धासुमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रबुद्ध कुमार ओमी जी, संचालक महोदय, सभी हमारे नेताजी के साथ सम्मान में चलकर आए सभी सम्मानित साथियों और यहाँ उपस्थित विभिन्न शहरों से गांवों चलकर आए सभी मेरे उपस्थित प्रिय साथियों, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, बाबा साहब ने जिंदगी भर अपने जीवन में दबे कुछ लोगों की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और हमारे बीच से चले गए। साथियों, बाबा साहब जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब पैदा हुए। उन्होंने अपने जीवन में बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, कारवा को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया कि 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को बढ़ाने का काम किया, वो भी हमारे बीच चले गए। दोस्तों, जितने भी संगठन बनाए वो समाज की भलाई के लिए, सम्मान के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए बनाए। आज जो बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आज उत्तर प्रदेश में जो 2 बार लोकसभा में और विधानसभा में हार हुई, वो क्यों हुई है, कहाँ कमी हुई है हमारी, उन कमी सुधारने के लिए, सभी जाति को जोड़ने के लिए, हर समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए बहुजन समाज परिसंघ बनाने की जरूरत पड़ी है। दोस्तों, इस संगठन के माध्यम से पार्टी को मजबूत करना है और अपने आदरणीय प्रबुद्ध कुमार ओमी जी के हाथ मजबूत करने हैं। हमें सभी का प्यार चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। इस सहयोग में आप लगे रहें और नेताजी को मजबूत करते रहें। हम लोग सब लोग इसमें मेहनत करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। दोस्तों, साथियों, औपचारिकताओं को छोड़ते हुए समय की कमी है, मैं आप सब लोगों से होश रूप में कहना चाहूँगा कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद में की जो स्थिति हमारे समाज की बनी है, जो बिखराव आया है, आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। उस बिखराव का कारण भी हम लोग सब महसूस कर रहे हैं। हमारे समाज की उस बिखराव का जो कारण है, हमारे समाज की जो अपेक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं छूट गई हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं, बल्कि शासन सत्ता में जो जमे हुए लोग हैं या जो हमारी गवर्नमेंट में जमे हुए लोग थे, जो बीच के लोग थे, उनके कारण
हमारे समाज की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, और पूरी नहीं हो पाई हैं तो हमें बिखराव सा एक महसूस हो रहा है। क्योंकि बिखराव अगर हमारे समाज में रहेगा तो हमारी जो शक्ति है, हमारी जो राजनीतिक शक्ति एकता से होती है, उस शक्ति की कमजोरी हमें दिखाई दे रही है। उस शक्ति को, उस राजनीतिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को बहुजन समाज परिसंघ से जुड़ना चाहिए, और इसीलिए ये बहुजन समाज परिसंघ का निर्माण किया गया है कि जो हमारी राजनीतिक शक्ति में कमजोरी दिखाई दे रही है, वो कमजोरी एक दुगनी पावर के साथ में इकट्ठी हो, और जब तक जो हमारी अपेक्षाएं हैं, अगर पूरी करनी है तो हमें राजनीति में हिस्सेदारी जरूर करनी होगी। बिना राजनीति में हिस्सेदारी करने के बजाय हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते, और इसके लिए एक विकल्प हमें श्रीमान प्रबुद्ध कुमार जी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मैं एक नारा बोलूंगा कि हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और समय का अभाव है उसको ध्यान में रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई साहब प्रबुद्ध कुमार जी ओमी जी हैं, उनके समर्थन में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट युवा समाज उनके समर्थन में है, और हम उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, और हम तन मन धन से उनके साथ हैं। जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूँ, और सम्मानित मंच को जय भीम करता हूँ। सभागार में बैठे अपने पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति नौजवान साथियों, प्यारे बंधुओं, सभी का सम्मान करते हुए बाबा साहब देश के हुए महान विद्वान, और बाबा साहब के संविधान पर ये चलता भारत देश महान। दलित शोषित पिछड़ों के खातिर युद्ध किया घमासान, और देश की खातिर अमर हो गए मसीहा कांची राम। साथियों, प्रबुद्ध कुमार जी का है ये कहना, और सबके साथ मुझको है रहना। अरे विकास पुरुष है नाम मेरा, और विकास करना है काम मेरा। मेरे साथ चल कर देखो क्या निकले अंजाम मेरा, और कैसा है परिणाम मेरा। प्रबुद्ध कुमार है नाम मेरा साथियों। और उठो देश के शोषित पिछड़ों, ऐसा जीवन बजाना है, सबके खातिर मिट जाएंगे, सबको ये समझाना है। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टों की सरकार बदल दो, और कल नहीं तो आज बदल दो। मारो वोट की चोट, बसपा को देना सभी सपोर्ट। प्यार मान सम्मान मिलेगा, नहीं डरा दी खोट। आप फैसले लो, छाती को मारो दबा के चोट। ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट का मुझे समय दिया। अभी फिर मौका मिला तो बहुत कुछ सुनाना जानता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज परिसंघ की स्थापना उन सभी लोगों के लिए है जो लोग नाराज हैं बहुजन समाज पार्टी से, जो लोग नाराज हैं बहुजन समाज पार्टी के कुछ उन नेताओं से जो केवल धन और बल की राजनीति कर रहे हैं। घर में भी लड़ाई होती है, घर में भी अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई में हम अपने घर के खिलाफ नहीं होते, लेकिन अपनी बात मनवाने का तरीका होता है। हम किसी भी तरीके से अपनी बात को घर में मनवाते हैं, वो विरोध नहीं कहलाता। बहुजन समाज परिसंघ भी यही काम बहुजन समाज पार्टी को बताने का कर रहा है कि हम आपका विरोध नहीं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को साथ लेकर के जो असंतुष्ट हैं, जो नाराज हैं, जो बेचारे बूथ सेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं या नगर अध्यक्ष हैं, जिन्होंने नीचे तबके पर मेहनत की होती है, और जब सत्ता आती है तो उसको तेजपात के पत्ते की तरह, जैसे बिरयानी से तेजपात का पत्ता निकाल लेते हैं, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी कोई जो है उनकी ओर नहीं देखता। तो इन्हीं सब बातों को लेकर बहुजन समाज परिषद की स्थापना की गई है। माननीय प्रबुद्ध कुमार गौतम जी के हम साथ हैं, और इस परिसंघ में हम उनके साथ जी जान से जुटे रहेंगे। मेरे मालिक मेरी तकदीर की पहचान लिख देना, मेरे मालिक मेरी तकदीर की पहचान लिख देना, मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। बात हिंदू या मुसलमान की नहीं करता, बात दलित की करता हूं। दलित आप ही नहीं है, दलित मेरी कौम में सबसे ज्यादा है।
आज अगर सबसे ज्यादा दलित हैं तो मुसलमानों में है, आज सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा हुआ तो मुसलमान है। मेरे भाइयों, बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में आप पानी मिलाओ नहीं मिलेगा, दूध मिलाओ नहीं मिलेगा, लेकिन मट्ठे को मिलाओ मिल जाएगा, क्योंकि दोनों पिटे फुटे होते हैं। मट्ठा भी पिट के बनता है और बाजरे की खिचड़ी भी पिट करके बनती है, इसलिए ये दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों पिटे फुटे होते हैं। और इन्हीं पिटे फुटों को मिलाने का काम, इकट्ठा करने का काम भाई प्रबोध कुमार गौतम जी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अभी तक अपने बदलने का। तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें सोचना होगा अपने बारे में, और उन सभी उन नौजवान लोगों के बारे में जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करता हूं, भाई प्रबोध कुमार गौतम जी को शेर समर्पित करते हुए कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना उरर मालूम है, हम जिस तरफ चलेंगे रास्ता हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। हम समाज में जिनने सभी संत गुरुओं महापुरुषों कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस मेरठ की पावन भूमि पर इस ऐतिहासिक शोपुर गांव के अंदर उपस्थित बहुजन समाज परिषद के बैनर के नीचे इस मंच पर बैठे हुए मेरे मान और सम्मान के योग्य सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे सामने बैठे हुए बहुजन समाज परिषद के सभी जिम्मेदार साथियों को, माताओं बहनों को, समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, सभी लोगों ने अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी, क्योंकि साथियों समय सुबह का था 10 बजे का, लेकिन तकरीबन 1 बजने को आ रहा है। और साथियों, इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये चीज नजर आती है कि आपके अंदर बदलाव करने की और बदलाव लाने की साथियों पूरी क्षमता है। साथियों, बहुजन समाज परिसंघ एक वो राजनीतिक संगठन की साथियों परछाई के रूप में काम करने का जज्बा रखता है। उस जो सामाजिक जो संगठन है, जो समाज की जो साथियों कुरीतियां हैं उनको दूर रखने की ताकत रखता है, जिससे साथियों कहीं ना कहीं हमारा समाज, ये दलित समाज, ये पिछड़ा समाज, मानवता का समाज साथियों कहीं ना कहीं दुखी और पीड़ित है। एक चीज बार बार साथियों हम लोगों को सुनी जाती है, सुनाई जाती है, बोली जाती है कि अगर आप लोग इस समाज को बदलने की चाहत रखते हैं, इस समाज को साथियों आप लोग चेंज करने की चाहत रखते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं आपको अपने घर से बाहर निकालकर समाज के अंदर साथियों लू के जो थपेड़ को साथियों खाने की ताकत रखनी पड़ेगी। बार बार एक चीज साथियों मेरठ के अंदर में सुनाई थी, एक चीज मेरठ के अंदर में दिखाई थी, और साथियों एक चीज को हम लोगों ने हमेशा साझा किया कि साथियों आज भी सच्चाई की बात कहने वालों को, समाज की बात कहने वालों को साथियों पहले भी पत्थर मिले हैं, आज भी पत्थर मिल रहे हैं, और साथियों जो समाज की बात करेगा तो आगे भी पत्थर मिलेंगे। साथियों इसका सबसे बड़ा कारण है कि साथियों समाज के दलालों को समाज की भलाई की बातें रास नहीं आती, समाज के दलालों को समाज की भलाई की बातें रास नहीं आती। साथियों आपने बना बनाकर अपने खुद से साथियों इस वतन को, साथियों गुलिस्तान को साथियों बाहर बना दिया, साथियों गुलिस्तान को साथियों से खिला दिया, लेकिन साथियों जब बांटने की बारी आई, खिलाने की बारी आई, तो साथियों सबसे आगे तलवार लेकर वो लोग खड़े हुए साथियों जिनसे हमें बचने की जरूरत थी। आज जब हम लोग एक मिशन मूवमेंट के तहत एक सामाजिक संगठन के मार्फत हम लोग आप लोग सब इकट्ठा हुए इस उम्मीद में कि जो कहीं ना कहीं जो भूलें हुई हैं, कहीं ना कहीं जो साथियों कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करा जाए। और साथियों जो माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना था, माननीय काशीराम साहब का जो सपना था, इसको पूरा करते करते पूरा करने के लिए साथियों लोग हमारे बीच में से चले गए। और साथियों एक एक कर साथियों वो लोग
जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की बात की थी, साथियों समाज के गद्दारों द्वारा साथियों बार बार आरोप लगाकर साथियों समाज से बाहर करने का काम उन लोगों ने किया। लेकिन साथियों आवाज उठी है, साथियों आज आवाज उठी है, और साथियों जब आवाज उठेगी तो साथियों अकेली नहीं होगी। साथियों आज आवाज उठी है तो साथियों मुझे जरूरत है सहयोग है आप लोगों का, कि साथियों आप लोगों के सहयोग से साथियों हम लोग बदलाव करने की ताकत रखते हैं। आज मेरठ के अंदर साथियों तकरीबन 1 महीने से साथियों बड़ी जो है अजीब तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई, बड़ी अजीब तरह की स्थितियां पैदा हुई। साथियों हम लोग जहां भी गए, जिस भी गांव के अंदर गए, हमसे एक ही सवाल पूछा गया, एक ही बात को बार बार पूछा गया कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है, आप लोगों का मकसद क्या है। साथियों अगर जो सवाल हमसे पूछे गए, अगर यह सवाल समाज के लोगों गद्दारों से पूछते तो साथियों बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं जाती। अगर ये सवाल अपनी जिम्मेदारियां आप साथियों इन दलालों से पूछते तो साथियों आप लोगों की सरकार नहीं जाती। साथियों इस पंडाल के अंदर मेरे सभी सम्मानित साथी हैं, युवा साथी हैं, लेकिन साथियों एक चीज बार बार निकल कर आई, बार बार साथियों मेरा कहने का मन होता है, बार बार मैं साथियों इस बात को कहूंगा भी कि जो साथियों जितने बड़े पद पर पहुंचा, जो साथियों जितनी बड़ी ताकत पर पहुंचा, साथियों समाज को उससे व्यक्ति ने उतना बड़ा धोखा देने का काम किया। जो आदमी जितना बड़ा ताकत के साथ साथियों उभरा, उस व्यक्ति ने समाज को उतनी बड़ी साथियों धोखा देने का काम किया। साथियों धोखा मेरे साथ नहीं हुआ, धोखा आपके साथ भी नहीं हुआ। साथियों अगर धोखा हुआ है तो माननीय काशीराम साहब के साथ हुआ है, धोखा हुआ है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ है। अगर साथियों धोखा हुआ है तो आपके हमारे साथियों पूर्वजों के साथ हुआ है, जिन्होंने साथियों को खून से जीतकर बहुजन समाज पार्टी का साथियों चुनाव चिन्ह निशान हाथी को बनाने का काम किया है। लेकिन साल दर साल साथियों हम लोग एक एक करके साथी पिछड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। 2007 में जब सरकार बनी तो साथियों सभी लोगों ने एक बात कही कि जिस सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था उस पर चलकर सरकार बनी, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था उस पर चलकर सरकार चली। लेकिन मैं कहता हूं साथियों सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तो था, लेकिन सरकार अगर बनी तो माननीय काशीराम साहब की कभी को सरकार बनी। उस व्यक्ति ने साथियों जीते जीते आप लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, साथियों मरने के बाद भी अपनी कब्र के ऊपर साथियों आपको पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम किया। और साथियों आप लोगों ने और साथियों आपको चुने हुए लोगों ने क्या किया, साथियों सरकार को साथियों जो पूर्ण रूप से सरकार थी, फुल मेजोरिटी की सरकार थी, उसे साथियों अल्प सरकार बनाने का काम किया, 80 सीटों को समेटने का काम किया। साथियों इतने से भी लोगों का पेट नहीं भरा, इतने से भी लोगों का पेट नहीं भरा। साथियों 2014 का लोकसभा चुनाव आया, साथियों किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने धर्म के नाम पर साथियों अपने अपने हिस्सेदारी की बात की कि जी हमारी इतनी जाति है, हमारी इतनी हिस्सेदारी बनती है, हमें 18 टिकट चाहिए, हमें 21 टिकट चाहिए, हमें 15 टिकट चाहिए। साथियों टिकट सबको मिले, लेकिन साथियों सीट जिताकर नीले झंडे के नीचे कोई लेके नहीं आया। आज साथियों जो सपना माननीय काशीराम साहब ने देखा था समाज के अंदर बदलाव लाने का, समाज को सुधारने का, कि साथियों एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान को जो देश को चलाने का काम करता है, उस संविधान के मार्फत, उस संविधान के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज्यादा साथियों का MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों जिस कभी समय में हम लोग 20-21 साथियों जो है MP को बैठाया करते थे, साथियों आज हमारा कोई नाम लेवा नहीं है, आज हमारा कोई नाम लेवा नहीं है। तो साथियों कहीं ना कहीं हमें गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा। साथियों तकरीबन 16-17 साल के संघर्ष के दौरान साथियों एक चीज मैंने सीखी, काशीराम साहब ने इस बात को कहा कि साथियों सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, मेहनत के साथ पूरा करते हैं, लेकिन साथियों हर आदमी इस बात को कह देता है कि साथियों ये उसके हिस्से का काम है, ये मेरा काम नहीं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि साथियों मैं काम करूंगा तो काम होगा, अगर मैं काम करूंगा तो काम होगा, और मैं काम नहीं करूंगा तो साथियों काम नहीं होगा। प्रदीप कुमार ने आकर इस मेरठ के अंदर साथियों गद्दारों के बीच में आग जलाने का काम किया। अगर साथियों आपको सहयोग मिला तो इन गद्दार की साथियों लाशों का नियत जलाने का काम करेंगे। साथियों मेरठ के अंदर से साथियों अगर पश्चिम के अंदर अशोक क्रांतिकारी भूमि है तो साथियों मेरठ की है।
साथियों इस पश्चिम की भूमि ने बहुजन समाज पार्टी की इज्जत को रखने का काम किया। 2012 के अंदर इस पश्चिम की भूमि ने, साथियों इस मेरठ की भूमि ने बहुजन समाज पार्टी की साथियों इज्जत को रखने का काम किया। साथियों दोबारा आप लोगों को जिम्मेदारी है, दोबारा आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि साथियों दोबारा से आप लोग समाज के तहत साथियों समाज को एक इकट्ठा कर साथियों आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि साथियों मेरा मानना है समाज मजबूत होगा तो साथियों राजनीतिक ताकत मजबूत होगी, और समाज मजबूत नहीं होगा तो साथियों कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, राजनीतिक ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों समाज को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साथियों हमने एक आदमी का हमको ताकत दे दी तो साथियों सारे काम वो कर सकता है। साथियों हमारे बीच में बहुत सारे युवा साथी हैं साथियों, जिनके बदौलत आज ये स्टेज लगा। इस बहुजन समाज परिषद के साथियों मेहनती साथी हैं साथियों, जिन्होंने दिन रात संघर्ष किया, दिन रात मेहनत की साथियों, दलालों से लोन लेने का काम किया, तो साथियों माननीय काशीराम साहब के सपने को तोड़ने का काम करते हैं। एक एक करके साथियों हम लोग मेरठ में आए तो साथियों में सभी जो मेरे साथी हैं इस परिषद के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद दूंगा, चाहे देवेंद्र जी हो, अमित जी हो, नरेंद्र जी हो, राजीव जी हो, रवि जी हो, और भी मेरे जो जिम्मेदार साथी हैं साथियों, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा। और साथियों एक बात मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूंगा, एक बात मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूंगा कि साथियों मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उसको मिलती है जिसके सपने में जान होती है। हौसले से साथियों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। साथियों अगर आपको ताकत दिखाएंगे या आप लोग हौसला दिखाएंगे तो साथियों आप लोग परिवर्तन कर पाएंगे। यानी साथियों अगर परिवर्तन करेंगे तो साथियों कहीं ना कहीं तो साथियों ये जो समाज जो दबा कुचला समाज है साथियों, काशीराम साहब ने एक बात कही, एक नारा लगा करता था काशीराम साहब के टाइम पर कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौम जगाई। लगा करता था साथियों, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौम जगाई। लेकिन साथियों जब फुल मेजोरिटी की सरकार बनी तो साथियों नारे को बदल दिया गया, नारे को बदल दिया गया। नारा लगाया काशीराम तेरी नेक कमाई, इन चोर लुटे दलालों ने मिल बांट कर खाई। 17 में साथियों अगर चुनाव है और इस चुनाव को साथियों अगर आप लोगों ने जाया कर दिया, निकाल दिया तो साथियों दोबारा आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। साथियों आज मीडिया के माध्यम से हर तरीके से साथियों हर जगह पर दलितों का और मुस्लिमों का साथियों शोषण किया जा रहा है, इस बैकवर्ड समाज का शोषण किया जा रहा है। तो साथियों अगर हम लोग जिनको हम लोगों ने जिम्मेदारी दी, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी, साथियों लोग कहीं जाने का काम नहीं करते। हमारी बात को, हमारे समाज की बात को पहुंचाने के लिए वो लोग काम नहीं करते। साथियों अगर समाज के अंदर चेतना पैदा करनी है तो साथियों सबसे पहले चेतना अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी। और साथियों जिस समय अपने अंदर चेतना पैदा हो जाएगी साथियों कोई आदमी मूर्ख आपको नहीं बना पाएगा। साथियों एक एक कर साथियों दिन निकले और साथियों 24 तारीख आज का दिन आपके बीच में आया। अगर आज के इस साथियों ऐतिहासिक दिन पर बहुजन समाज परिषद के इस सम्मेलन के अंदर साथियों वो सभी लोग, वो सभी जिम्मेदार साथी साथियों जिनकी कड़ी मेहनत से साथियों ये आज का प्रोग्राम हुआ, ये साथियों आज का सफल प्रोग्राम हुआ। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं एक कमी मुझे आ गई। साथियों यहाँ पर बहुत दूर दूर से हमारे जिम्मेदार साथी आए हुए हैं, मथुरा से, अलीगढ़ से, बुलंदशहर से, साथियों सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से, जेपी नगर से, मुरादाबाद से, साथियों संभल बदायूं से। मैं साथियों एक सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों जो काम आज इस मेरठ की कमेटी ने किया है, बहुजन समाज परिषद की कमेटी ने किया है, रवि जी के नेतृत्व के अंदर, ज्ञानेंद्र जी के नेतृत्व के अंदर, साथियों अगर आप लोग एक जो है अपने आप से वादा कर लें, जितने भी जिले के लोग परिषद के यहाँ पर आए हुए हैं कि अपने आप से एक वादा कर लें कि अगर आप लोग चाहेंगे तो साथियों कोई आपको शोषण
नहीं कर पाएगा। साथियों, अगर आप लोग चाहेंगे तो साथियों सरकार आपके हाथ में आएगी। अगर आप इस परिश्रम को मजबूत करेंगे तो साथियों मैं आश्वासन देना चाहूंगा आपको कि 2017 आपका होगा। साथियों 2017 आपसे कोई छीन नहीं सकता। साथियों, आज इस भीषण गर्मी के अंदर एक एक कर साथियों सभी महानुभावों ने, सभी जिम्मेदार साथियों ने अपने अपने विचार रखे। और साथियों एक बात बार बार कही गई कि यह जो प्रोग्राम है, इस बहुजन समाज परिषद का जो प्रोग्राम है वो बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा आज मीडिया के माध्यम से भी, यहाँ सभी जिम्मेदार साथी बैठे हैं और साथियों हो सकता है उन दलालों का दलाल बैठा हो, तो साथियों उनको भी मैं कहना चाहूंगा साथियों अगर जितने लोग यहाँ स्टेज पर बैठे हैं साथियों बहुजन समाज पार्टी के माननीय काशीराम साहब के सबसे सिपाही हैं। साथियों और एक एक आदमी साथियों जिम्मेदारी के साथ बैठा हुआ है। और साथियों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को जो आदमी बहुजन समाज पार्टी के अंदर जिम्मेदार हैं साथियों, वो लोग सभी बहुजन समाज पार्टी के अंदर बड़े बड़े लेवल पर साथियों जिम्मेदारियां निभा चुके हैं या निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों उन्हें पता है अगर प्रबुद्ध कुमार आ गया, अगर बहुजन समाज परिषद का निर्माण हो गया, बहुजन समाज परिषद चल गया, तो साथियों उनकी दलाली का शटर बंद हो जाएगा। साथियों जिस आदमी ने साथियों पूरे 5 साल आपके बीच में आकर नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने साथियों सत्ता हाथ में लेते हुए भी, सत्ता हाथ में होते हुए भी साथियों दलित समाज, इस पिछड़े समाज, इस मानवता के समाज को नहीं देखा, साथियों आज वो लोग आपसे फोन पे बात करते हैं। आज वो लोग आपसे फोन पे बात करते हैं कि भाई नेताजी ये बहुजन समाज परिषद का जो है प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? आपसे पहले तुम्हें अमित जाटव याद नहीं आया, आपसे पहले तुम्हें जैनेंद्र याद नहीं आया, आपसे पहले तुम्हें रवि याद नहीं आया, राजीव याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि साथियों उनके अंदर चेतना जाग जाए और जिस दिन चेतना जाग जाएगी तो साथियों उस दिन आप लोगों को भी भगाने का लोग काम कर लेंगे। साथियों एक में बहुत छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच में देना चाहूंगा, सभी जिम्मेदार साथी लोग बैठे हुए हैं। साथियों जिस समय इस प्रोग्राम के साथ हम लोगों ने कल्पना की, हम लोगों ने साथियों रणनीति बनाई, तो साथियों जो मंडल के जो जिम्मेदार लोग हैं साथियों में हम लोग एक बात भी स्पष्ट कर दूं, हम साथियों पार्टी विरोधी नहीं है, हम व्यवस्था के विरोधी हैं। जो व्यवस्था इन दलालों ने बहुजन समाज पार्टी में चला दी। हम नेता विरोधी नहीं है कि साथियों बहुजन समाज पार्टी और माननीय काशीराम साहब और प्रेम कुमारी मायावती जी हमारी नेता है, इसके अलावा हम किसी दलाल को नेता नहीं मानते। साथियों जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम की बात की तो साथियों हमारे जिम्मेदार साथी हैं, उनके पास मंडल के जिम्मेदार साथी पहुंचे कि जी आप इस प्रोग्राम को मत कराओ। क्यों मत कराओ? कि इससे समाज 2 भागों में विभाजित होता है, समाज 2 भागों में बंटता है, समाज इससे 2 भागों में लगता है। तो साथी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि साथियों अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने अपने 3 स्लोगन दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साथ हम लोग शिक्षित बने सिर्फ अपने लिए, हम लोग शिक्षित बने सिर्फ अपने लिए। हमने शिक्षित बनकर समाज को भला नहीं किया, हमने शिक्षित बनकर समाज को भला नहीं किया। हम लोग संगठित हुए सिर्फ साथियों वोटों के नाम पर। हम लोग एक जगह तो हम लोग चेतना आई सिर्फ वोटों के नाम पर। साथियों जो मर्जी आदमी जो मर्जी कह दे, लेकिन साथियों हम लोग कहते हैं हमारा उंगली दबेगी तो साथियों चुनाव चिन्ह हाथी पर दबेगी और कहीं हमारी उंगली का बटन नहीं दबता। और साथियों तीसरा स्लोगन रहा संघर्ष करो। तो साथियों जो हमारे बीच में हमारे नेता हुए, उन्होंने साथियों संघर्ष करने को क्या नाम दिया, हमारे बीच में संघर्ष करा दिया। हमें संघर्ष करना था मनोवादी ताकतों से, साथियों में संघर्ष करना था उन लोगों से जिनका विचार साथियों दलित शोषित समाज को, इस पिछड़े समाज को, इस मानवता के समाज को साथियों एकजुट करने का साथियों जो विरोधी था, हमें उससे संघर्ष करना था। लेकिन साथियों सत्ता के दलालों ने हमें आपस में संघर्ष कराने का काम कर दिया। साथियों भाई को भाई से लड़ाने का काम किया गया। साथियों जब प्रोग्राम की रूपरेखा बनी तो साथियों हमारे जिम्मेदार साथी के पास कुछ जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार साथी पहुंचे, मंडल स्तर पर जो काम करते हैं। उन्होंने क्या कहा
कि जी आप इस प्रोग्राम को मत कराओ, समाज के भागों में विभाजित होता है। और साथियों उसको ले जाकर, उस जिम्मेदार साथी को ले जाकर साथियों पूरे दिन साथियों मेरठ के अंदर जो कार्यालय वहां पे डाका रखा गया और हाथ में गंगा जल रख दिया, हाथ में गंगा जल रख दिया और ये कहते तुझे कसम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तुझे कसम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कि तुम्हें बहुजन समाज परिसंघ का और पहले प्रमोद कुमार जी का तुम्हें प्रोग्राम नहीं करना। साथियों ये कारस्तानियां समाज को छोड़ने वाले लोगों की। और साथियों उस व्यक्ति को, उस जिम्मेदार साथी को जो साथियों पढ़ा लिखा साथी है, उसे साथी जिसको आज तक कभी बूथ का मेंबर नहीं बनाया, जिस साथियों कभी बूथ का मेंबर नहीं बनाया, साथियों उस जिम्मेदार साथी को इस विधानसभा के अंदर साथियों विधानसभा में कोषाध्यक्ष बनाया गया, कोषाध्यक्ष। बड़े शर्म की बात है साथियों, जिस आदमी की ताकत, साथियों जिस आदमी की कुवत, जिस आदमी की प्रतिभा साथियों जिला अध्यक्ष बनने की थी, उसको साथ आप लोगों ने विधानसभा के अंदर कोषाध्यक्ष बना दिया। और आप जिला अध्यक्ष बनाते, मैं किस बात को कहता हूँ, यहाँ पर जो भी जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुजन समाज परिसंघ का एक एक नौजवान, एक एक युवा साथी साथियों जिले को चलाने की ताकत रखता है, मंदिर को चलाने की ताकत रखता है। आप लोग एक बार मौके को देख के देखो, आप लोग एक बार मौके को देख के देखो साथियों, एक एक जिम्मेदार साथियों जो पूरे जिले को चलाएगा। साथियों लोग कहते हैं कि नए लोग हैं, लोग कहते हैं नए लोग हैं, अभी जिम्मेदारी उठा नहीं पाएंगे। साथियों मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, साथियों जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, समाज में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए, क्या वो लोग गलती नहीं करते? क्या वो लोग गलती नहीं करते? साथियों अगर गलती हम करेंगे तो साथियों फायदा भी उन्हें पहुंचाएंगे, और साथियों फायदा हम पहुंचाएंगे तो साथियों कहीं ना कहीं काम करने में गलती भी हम ही लोग करेंगे। साथियों आप लोग बड़े हो तो साथियों कहीं ना कहीं आप लोगों का फर्ज बनता है, जहां हमसे गलती होती है उसको आप लोग सुधारने का काम करें, हमें समाज से साथियों निकालने का काम आप लोग हर चीज करें। साथियों आज इस परिसंघ के माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि साथियों एक बात, साथियों हम लोग भी परसों कांग्रेस घेरा में थे तो एक बात हम लोगों से कही गई कि जी बहुजन समाज पार्टी किसी भी सामाजिक संगठन को सपोर्ट नहीं करती। ये कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी किसी सामाजिक संगठन को सपोर्ट नहीं करती। तो साथियों इस बात में बताना चाहता हूं इस जहां पर मीडिया के माध्यम से, सभी जिम्मेदार साथियों के माध्यम से, कि साथियों जितनी भी समितियां बनी हुई है बाबा साहब के नाम पर, जितनी भी समितियां बनी हुई है रविदास जी के नाम पर, या साथियों समाज में जो पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों ने अपने अपने महापुरुषों के नाम पर जितनी भी कमेटियां बनाई हुई है, साथियों 14 अप्रैल हो या बुद्ध पूर्णिमा हो या रविदास जयंती या वाल्मीकि जयंती हो, साथियों सबसे आगे साथियों बहुजन समाज पार्टी के नेता कैसे लेकर रिबल काटने का काम करते हैं, तब उन्हें बहुजन समाज पार्टी की साथियों मेमोरेंडम याद नहीं आता। जब उन्हें याद ये नहीं रहता कि बहुजन समाज पार्टी किसी सामाजिक संगठन को सपोर्ट नहीं करती। साथियों बहुजन समाज पार्टी के अंदर साथियों बहन कुमारी मायावती जैसी प्रधानमंत्री बन सकती थी, तो अगर साथियों छोटे छोटे जो सामाजिक स्तर पर संगठन है उनको इकट्ठा कर बहन जी से बुलाने का काम होता, बहन जी को आगे बढ़ाने का काम होता, तो इस देश के अंदर साथियों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनती। लेकिन साथियों आप लोग मौका दो मत, आप लोग इस युवा समाज को मौका दो मत, और साथियों अपने बलबूते कुछ करेंगे नहीं तो साथियों ये लोग, ये समाज, ये पार्टी साथियों और डाउन होती हुई चली जाएगी। आप लोगों ने साथियों बाबा साहब की मेहनत, काशीराम साहब की मेहनत और पैंजी की मेहनत की साथियों आप लोगों ने फसल काट ली, आप लोगों ने वो फसल काट ली। साथियों जब आप आज हमारे बच्चों की बारी है, साथियों युवा साथियों की बारी है, उनके हाथ में कुछ नहीं बचा, उनके हाथ में आज कुछ नहीं बचा। तो साथियों कम से कम साथियों मुझे ये कहा जाता है कि जो आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, आपकी तो सरकारी नौकरी थी, आपने अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ दी? साथियों मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, साथियों 3 चीजें कही जाती हैं, आज भी 3 चीजों की लड़ाई लड़ता है। मुझे साथियों कल मैंने पढ़ रहा था इस बात को कि साथियों आज भी 3 चीजों की लड़ाई लड़ता है, नाम की, दाम की और जमीन की। नाम की, दाम की और जमीन की। साथियों पूरी जिंदगी आदमी रहता है कि मेरा नाम सबसे ऊपर हो, अगर पंपलेट छप गया मेरा नाम नीचे क्यों है, मेरा नाम ऊपर होना चाहिए। साथियों अच्छी पोशाक की, कपड़ों की, कि मेरे कपड़े डॉक्टर इलाज से अच्छे कैसे क्यों नहीं है, मेरे जूते जो है जो है भाई हैं मेरे जो है उनसे अच्छे क्यों नहीं है। साथियों और जमीन की,
कि मेरा घर 200 गज में क्यों है, मेरा घर 500 गज में क्यों नहीं है।